हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। ठीक है। अलंकार अपनी जो 9वीं कक्षा है उसमें जो हमारा फोर्थ अध्याय है, अर्थात वह अलंकार है। तो अलंकार होता क्या है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अलंकार होता क्या है कि जिस प्रकार क्या करते हैं कि जिस प्रकार स्त्री अपने आप को सजाने संवारने के लिए गहनों और वस्त्रों आभूषण आदि का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार। मानव समाज सौंदर्य उपासक है। उसके इसी विचार ने अलंकारों को जन्म दिया। जिस प्रकार शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए मनुष्य ने विभिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया है, उसी प्रकार उसने भाषा को सुंदर बनाने के लिए कुछ तत्वों का प्रयोग किया है, जिन्हें हम अलंकार कहते हैं। मैंने आप सभी से क्या बताया था बच्चों कि जिस प्रकार स्त्री अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए क्या करती है, सजती संवरती है, नए नए कपड़े पहनती है, वस्त्र पहनती है, गहने पहनती है, उसी प्रकार कवि अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। ठीक है बच्चों, अलंकार का अर्थ क्या होता है यह जानेंगे। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। अतः काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्यवर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। यह शब्द में भी हो सकता है और अर्थ में भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, काव्य को जिन तत्वों से सजाया जाता है या अलंकृत किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। और हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ क्या होगा बच्चों, अलम का अर्थ होगा भूषण। ठीक है, भूषण मतलब आभूषण, और कार का अर्थ है यहाँ करने वाला, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे, सजाए संवारे, वह क्या है, अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकार का प्रयोग करने से उसकी सुंदरता में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। प्रसिद्ध कवि केशवदास ने अलंकारों का महत्व दर्शाते हुए कहा है, भूषण बिनु ने विराजई कविता वनिता मित, अर्थात हे मित्र, आभूषण के बिना नारी और अलंकारों के बिना कविता शोभा नहीं पाती। अलंकार भाषा के श्रृंगार है। एक साधारण बात अलंकारों के प्रयोग से अधिक स्पष्ट है, प्रभावित करने वाली और चमत्कारपूर्ण हो जाती है। तो हमें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो एक बार देखेंगे। साधारण वाक्य देखिए, जब हम साधारण वाक्य होता है तो कैसे लिखा जाता है, सूर्य पुत्री यमुना के तट पर तमाल के बहुत से वृक्ष हैं। अब इसी को अलंकार युक्त भाषा में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, अब एक साधारण वाक्य लेते हैं, वह दिन में 3 बार खाती थी, वह 3 बेर खाती है। ठीक है, 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। हाय फूल सी, हाय कोमल और सुंदर बच्ची की मृत्यु हो गई। तो ये साधारण वाक्य है, और अलंकार युक्त वाक्य है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। ठीक है, आपने देखा कि किस साधारण वाक्य होते हैं, तो उनसे जब साधारण वाक्य होते हैं तो कोई चमत्कार उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जब वो अलंकार युक्त वाक्य बन जाते हैं तो उनसे चमत्कार उत्पन्न होता है, वह अत्यधिक सुंदर बन जाते हैं वाक्य। ठीक है बच्चों, अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में आते हैं हमारे अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकार में आते हैं हमारे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। अब शब्दालंकार क्या होते हैं,
शब्दालंकार यानी ध्वनि साउंड के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। यदि शब्द को बदल दिया जाए और उसके स्थान पर उस शब्द का प्राय रख दिया जाए यानी प्रायवाची, और काव्य का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। शब्दालंकार का अर्थ ही है शब्दों के कारण उत्पन्न सौंदर्य या चमत्कार। शब्दों के उच्चारण के कारण एक ही शब्द के बार बार आने के कारण उत्पन्न चमत्कार शब्दालंकार कहलाता है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब शब्दों के उच्चारण से जो चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्दालंकार में आता है, और अर्थालंकार अर्थों के में जो चमत्कार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इन्होंने शब्दालंकार के उदाहरण दिया है भुज भुज गेस की बेसंगनी भुजंगनी शी। तो यहाँ पर भय वर्ण की आवर्ती आपने देखा, और लास्ट में खेदी खेदी खाती दिहे दारुन दलन के, तो यहाँ पर ख वर्ण की आवर्ती है। तो इन आवर्तियों को सुनने से आनंद सा आ रहा है, और हो सकता है अर्थ समझ न भी पाए, परंतु सब में झंकार सी उत्पन्न कर रहे हैं, यानी एक ही वर्ण की आवर्ती बार बार सुनाई दे रही है। तो ये आनंद की अनुभूति होती है इसके कारण। तो अब हम बात करेंगे शब्दालंकार की। शब्दालंकार का जो पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जहाँ वर्ण की आवर्ती एक निश्चित क्रम में बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार किसे कहेंगे? जहाँ वर्ण की आवर्ती एक निश्चित क्रम में बार बार हो। ठीक है, अर्थात एक वर्ण जब बार बार आए तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। आपने यहाँ पर क्या देखा? त वर्ण की आवर्ती यहाँ पर बार बार है, और इसके कारण यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। चलिए एक और उदाहरण पढ़ लेते हैं। छोरटी है गोरटी है या चोरटी अहीर की। आपने देखा इस काव्य पंक्ति में क्या हो रहा है कि जो ट वर्ण है वो लास्ट में लगा हुआ है, अंतिम वर्ण है ट। तो छोरटी में भी गोरटी में भी और चोरटी में भी ट वर्ण लगा हुआ है। तो एक ही वर्ण की आवर्ती यहाँ पर अत्यधिक यानी बार बार हो रही है, तो इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे, चलिए एक उदाहरण और भी पढ़ लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो आपने देखा यहाँ पर भी क्या है, च वर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है, और दूसरा वर्ण क्या है, ल जो अंतिम वर्ण है। क्योंकि ये जो वर्ण है ये शुरू में भी आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं, और मध्यम भाग में भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही ये वर्ण आएंगे तो यह अनुप्रास अलंकार है, नहीं। लास्ट में भी जब 3-4 वर्ण एक साथ हो, या शब्दों की बात नहीं हो रही है, वर्णों की बात हो रही है, और वर्ण क्या होते हैं, का खा, ये वर्ण है हमारे। अब हम बात करेंगे यमक अलंकार की। यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, परंतु उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न होता है, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। यहाँ पर आपने क्या देखा, मैंने क्या बताया था कि एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, परंतु उसका हर बार भिन्न भिन्न यानी अलग अलग अर्थ होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यमक अलंकार। आपने यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जो कनक कनक शब्द है वो 2 बार आया हुआ है। पहले कनक का अर्थ हुआ यहाँ पर धतूरा, और दूसरा जो कनक है उसका अर्थ हुआ यहाँ पर सोना। तो कवि यहाँ पर क्या कह रहा है कि कवि के अनुसार कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता होती है, यानी जिसके पास जैसे सोना अधिक होता है, या सोना वो बोलते हैं ना कि अत्यधिक अपने आप को ये मानता है कि भाई मेरे पास तो बहुत अत्यधिक ये गहने हैं सोने के, तो उसमें घमंड आ जाता है, एक अहम आ जाता है। तो वो कह रहे हैं कि ये धतूरा, जैसे धतूरी जो भांग होती है, उससे अधिक भी मादकता देती है सोना।
जहाँ धतूरा खाकर व्यक्ति पागल हो जाता है, वहीं अधिक मात्रा में सोना अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो वह उसकी जो पागलपन है वो जीवन पर्यंत समाप्ति नहीं होता। कवि ने शब्दों की आवर्ती करके और भिन्न अर्थ में चमत्कार यहाँ पर दर्शाया है, तो इसे यमक अलंकार बताया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। यहाँ जो घटा शब्द है आपने देखा कितनी बार आया है, घटा शब्द 2 बार आया है। तो पहली घटा मीन्स कम होना, ठीक है, और दूसरी जैसे पहली घटा है वो मीन्स काले बादल, और दूसरी घटा है वहाँ पर वो है कम होना। कवि के अनुसार वर्षा बीत गई है और शरद ऋतु यानी सर्दी आ गई है, और काली घटा का जो घमंड भी क्या हो गया है, घट गया है यानी कम हो गया है। अब हम देखेंगे कि आकाश में कैसी काली घटाएं छाई रहती इस समय। अब आगे आगे काली घटाएं छाई रहेंगी। घटा शब्द से पंक्ति में सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। ठीक है बच्चों, एक दो उदाहरण नीचे के पढ़ लेते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ मुरली मुरली धर अधरान धरी अधरान धरूंगी, तो यहाँ पर भी मुरली और मुरली, यहाँ पर क्या है, मुरली मतलब बांसुरी और मुरलीधर मतलब कौन थे, कृष्ण भगवान। तो ये 2 शब्द है लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। आपने देखा यमक अलंकार एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे श्लेष अलंकार की। श्लेष मीन्स चिपकना, जहाँ एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ ध्वनित हो रहे हैं उन्हें श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी शब्द एक ही होगा लेकिन उस एक ही शब्द से अर्थ 2 या 3 निकलेंगे उस एक शब्द के, तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो इस दोहे में आपने क्या देखा, जो सुबरन शब्द है उसके यानी 3 अर्थ निकले हुए हैं, जिसे कवि व्यभिचारी और चोर तीनों ही ढूंढ रहे हैं। सुबरन के 3 अर्थ कैसे हैं, एक कवि क्या चाहता है, कवि को चाहिए अच्छे शब्द, और व्यभिचारी जो मनुष्य है उसको क्या चाहिए, अच्छा रंग रूप, ठीक है, और जो चोर है वो क्या ढूंढ रहा है, सोना ढूंढ रहा है। तो इस तरह से यहाँ सुबरन के 3 अर्थ दिए गए हैं। तो श्लेष अलंकार में अर्थ ही क्या है, चिपकना, जहाँ एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, ये जो जितने भी उदाहरण दिए गए बेटा, देखो आपका उदाहरण दिया गया नीचे, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, भरम की टाटी सब उड़ानी माया रहे बांधी, और मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई। तो यह सब आपकी कक्षा 9वीं की यानी जो क्षितिज है उसका काव्य खंड के पार्ट है, ये उन्हीं की पंक्तियाँ दी गई है यहाँ पर। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, सुभर के यहाँ पर 2 अर्थ है, शुभ यानी पवित्र सुभर का, और सुभर मीन्स भरपूर मात्रा में, पूरी तरह से भरा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, देख काली तू रजनी भी काली, काली जो शब्द है उसका बेशक से यहाँ 3-4 दफ़े ये दिया गया है, लेकिन काली जो शब्द है वो एक ही है लेकिन उसका हर बार अर्थ अलग अलग है। जैसे काली का अर्थ अन्याय, भ्रष्टाचार, अंधकार, भयानकता, ये सब है। जब आप कविताएं पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी ये सब चीज़ें, अभी समझ में नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों, श्लेष अलंकार पढ़ा हमने। अब हम बात करेंगे अर्थालंकार की। इससे पहले हमने 3 जो पढ़े थे वो शब्दालंकार पढ़ रहे थे कि जो शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, और अब अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा। ठीक है बच्चों, अर्थ को अलंकृत करने वाले या चमत्कृत करने वाले शब्द अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थात जहाँ सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ अर्थालंकार होते हैं। जैसे मखमल के झूले पड़ा हाथी सा टीला,
यहाँ पर कवि आपने देखा कि अर्थ अलंकार में क्या होता है कि अर्थ के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होता है। तो यह उदाहरण उसी के माध्यम से दिया गया है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो कवि ने बसंत ऋतु के आगमन पर उसकी शोभा तथा सज धज का वर्णन महंत की सवारी के साथ करते हुए काव्य में सौंदर्य तथा चमत्कार उत्पन्न किया है। अर्थ अलंकार का जो पहला भेद है हमारा वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं बच्चों? अत्यधिक समानता के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है। यहाँ पर अत्यधिक समानता के कारण यानी दोनों अलग अलग हैं, कोई वस्तु है या प्राणी है डिफरेंट है, लेकिन अत्यधिक समानता के कारण उस एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, तो ये जानने बहुत ही ज़रूरी है। उपमेय, उपमेय क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए, और उपमान, उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म या समान धर्म क्या होता है? जिस समान गुण के आधार पर सादृश्यता स्थापित की गई हो। ठीक है, जो साधारण धर्म है उसको नीचे बताएंगे जब आएगा, तो कि भाई आपको लग रहा होगा साधारण धर्म पता नहीं क्या है। वाचक शब्द यानी ये जो साधारण धर्म में क्या बताया गया है कि जिस समान गुण के आधार पर ये चीज़ें स्थापित की गई हो तो साधारण धर्म होता है। अब वाचक शब्द जिन शब्दों की सहायता से तुलना की जाए, जैसे सा, सी, सम, तुल्य। ये जो वाचक शब्द है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उपमा अलंकार को पहचानने के लिए भी आप इनसे पहचान पाओगे कि उपमा अलंकार में पहचानने के लिए ज़्यादातर उपमा अलंकार में क्या लगा होगा? सा, सी, सम, तुल्य, के समान, सरिस, ये सब लगे होंगे उपमा अलंकार की पहचान के लिए। अब एक उदाहरण पढ़ते हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर किसकी किससे तुलना की जा रही है? देखिए, उपमेय यहाँ पर कौन हुआ? सीता का मुख, जिसकी तुलना की जा रही है। सीता का मुख किसके समान? चंद्रमा। तो उपमान कौन हुआ यहाँ? चंद्रमा। और अब साधारण धर्म कौन है? यानी जिस समान गुण के आधार पर जैसे क्या है वो? सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो जो सुंदर शब्द है वो क्या हुआ? साधारण धर्म। और वाचिक शब्द यहाँ पर क्या हुआ? के समान। मैंने बताया था आपको कि उपमा अलंकार को पहचानने के लिए आप उदाहरण से पहचान लोगे। सा, सी, सम, तुल्य, के समान और सरिस, ये शब्द आते हैं। ठीक है बच्चों, एक उदाहरण और पढ़ लेते हैं। मुख चंद्र सा है। तो यहाँ पर आप देखोगे मुख कैसा है? चंद्र सा है। किसकी तुलना की जा रही है? तो उपमेय क्या होगा? जिसकी तुलना की जाए तो उपमेय होगा मुख, और उपमान यानी जिससे तुलना की जाए तो किससे की जा रही है? चंद्र से। और सा क्या है यहाँ पर? वाचक शब्द है। आपने देखा यहाँ साधारण धर्म नहीं है कुछ भी। ठीक है, और पहले में यहाँ पर साधारण धर्म था कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पढ़ते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है कि जहाँ गुणों की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोपित कर दिया जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। यानी दूसरे शब्दों में क्या बताई गई है? जो आसान शब्दों में इसकी डेफिनेशन है, गुणों की समानता दिखाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाता है। अभिन्न मीन्स मतलब कोई भी अंतर न रख पाने, एक कर देना, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता, तो वह रूपक अलंकार होता है। अब कैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हो।
तो यहाँ पर आपने देखा कि चंद्रमा में खिलौने का आरोप किया गया है कि मुझे जो चंद्रमा है ना वही चाहिए खिलौना। जो चांद है उसको वो क्या समझ रहा है, खिलौना समझ रहा है। इनमें कोई भी अंतर नहीं किया जा रहा, एक मान लिया गया है चंद्रमा को और खिलौने को। कौन जिद कर रहा है, पवन पुत्र हनुमान का जिद कर रहा है अपनी माता से कि मैया मेरे को तो वो चंद्र खिलौना चाहे, ले हूँ मैं तो वो खिलौना लूँगा। तो इस तरह अगला देखेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब राम रूपी रतन क्या कह रही है यहाँ, राम रूपी रतन मतलब मुझे तो क्या मिल गया है कि भगवान का जो स्मरण दिन रात करती है वही क्या है, उसको धन के समान है। जो राम रूपी भगवान के जो नाम है वही उसके लिए सब कुछ है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि दो वस्तुओं को एक कर दिया जाता है, एक मान लिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है गुणों की समानता दिखाने के लिए। चरण कमल बंधव हरि राई, तो हरि के चरणों में कमल का आरोप है कि चरण कमल बंधव हरि राई। यहाँ पर क्या बताया गया है कि कहते हैं कि जो भगवान के जो चरण हैं वो क्या मान लिए गए, जो चरण कमल चरण रूपी कमल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगला है उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। उपमेय उपमान पता है आपको क्या होते हैं, उपमेय और उपमान, जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए वो होता है उपमेय और जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान। वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। और आप इसकी पहचान के लिए भी देखोगे बच्चों, देखो रूपक अलंकार में भी आपने ज़्यादातर क्या देखा कि योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसकी पहचान के लिए थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ मैं आपको। रूपक अलंकार में देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्र और खिलौने के बीच में छोटा सा डैश लगा हुआ है, तो ये क्या है, रूपक अलंकार। आगे है राम रतन, यहाँ भी योजक चिन्ह है। चरण कमल, इनके बीच में भी योजक चिन्ह है। जीवन पतंग, तो यहाँ भी योजक चिन्ह है। तो रूपक अलंकार में आपने देखा कि योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। और दूसरा क्या है कि दो वस्तुओं को एक मान लिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में देखा आपने, उदाहरण से पहचान जाओगे, सा सी सम तुल्य के समान सरिस, ये शब्द आएंगे। और उत्प्रेक्ष अलंकार की भी बड़ी अच्छी पहचान है, जो वाचक शब्द दिए गए हैं आपके सामने है। उत्प्रेक्ष अलंकार में देखेंगे, मनु मानो मनहु, जनु जनहु, जानो ज्यों आदि। तो ये पहचान है, बस इनको आप याद रखो अच्छे से, आप पहचान जाओगे। सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। अब क्या है, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभमान पीताम्बर में, यानी जो कपड़े पहने हुए हैं, पीले वस्त्र जो श्री कृष्ण ने पहने हुए हैं, और जो उनका शरीर है वो सांवला है, वो किसके समान, जैसे नीलमणि पर्वत हो। और यहाँ पर क्या बता रहा है कि पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना अथवा कल्पना की गई है कि जब नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर सुशोभित हो रहा है, तो उसकी कल्पना यहाँ पर की गई है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। आपने देखा, कहती हुई क्यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो। आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो मानो शब्द है वो आया हुआ है, मानो हो गए पंकज नहीं, क्योंकि आप बच्चों को हिंदी तो ये आप इसका अनुवाद तो कर नहीं पाएंगे, तो पहचान किससे हो जाएगी, मानो, मनहू, जानो, जनहू, इन सब से। आपने इन चारों उदाहरणों में क्या देखा, मानो आया हुआ है, चमचात चंचल नयन बीच घूंघट पट झीन, मनहू, यहाँ थर्ड में मनहू आया है।
फोर्थ देखेंगे, फोर्थ में क्या है, मानो माही घन घन अंतरदामिनी, मानो आया हुआ है। अब अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। आपने यहाँ पर क्या देखा, जैसे जो शब्द आया वो भी किस में आता है, वो भी हमारा उत्प्रेक्षा में आता है। तो ले चला मैं तुझे कनक ज्यों। अब आपने यहाँ पर क्या देखा, ज्यों शब्द आया हुआ है, ठीक है। ज्यों, जैसे, जनू, जानो, ये शब्द, मानो, मनहू। अब यहाँ थर्ड है मनु दृग फारी, तो यहाँ मनु आया हुआ है। अब हम बात करेंगे अतिशोक्ति अलंकार की। अतिशोक्ति अलंकार क्या होता है, जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर प्रस्तुत किया जाए। सरल शब्दों में, कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है तो उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक है बच्चों। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो उसे अतिशोक्ति अलंकार कहते हैं। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझो। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। अभी देखिए सोच क्या हो रही है, कि राणा अभी सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार हो गया। क्या वास्तव में संभव है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं हो सकता कि वह सोच ही रहा था तब तक तो घोड़ा नदी से पार भी हो गया। अतिशोक्ति का एक अलंकार और देखते हैं, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन ने पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। कि यहाँ तो हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी ही थी, लगी भी नहीं थी, और जब तक तो सारी लंका जल गई और सारे जो जितने भी राक्षस थे वहाँ सारे भाग गए। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है बच्चों। तो जहाँ अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है वो होता है अतिशोक्ति अलंकार। अब हम बात करेंगे मानवीकरण अलंकार की। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, कि जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो। यानी जो प्रकृति पर किसका आरोप हो, मानवीय जो मनुष्य है उनकी क्रियाओं का आरोप हो, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से देखो। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबा रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर क्या बताया गया है, कि इसमें उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण मानवीकरण अलंकार है। एक और उदाहरण देखो, मैं दूसरा उदाहरण समझाती हूँ जिसके माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण नंबर देखते हैं हम, चलिए थर्ड ही देख लेते हैं। मेघ आए पड़े बन ठन के सवर के। यहाँ पर ये भी आपकी जो क्षितिज भाग है कविता से लिया गया ये लाइन है, कि जो बादल हैं वो इस तरह से बन ठन सवर के आए जिस तरह से कोई अतिथि सज सवर के आ गया हो। तो बादलों के अतिथि के रूप में यह दर्शाया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कि जब प्रकृति का मानवीय यानी मनुष्य की क्रियाओं पर आरोप हो तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब दूसरा देखते हैं। फर्स्ट, दिव्य शान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। आपने देखा कि दिव्य शान यानी शाम का जो समय है वो हो रहा है, और मेघ में आसमान से उतर रही, जैसे शाम धीरे धीरे ढल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जो संध्या मतलब जो शाम है उसको एक स्त्री का रूप दे दिया गया है, मतलब वह धीरे धीरे उतर रही हो। ठीक है बच्चों, आपने यहाँ पर क्या समझा कि शाम का समय है और कैसी लग रही है शाम, ऐसी लग रही है जैसे कोई सुंदर स्त्री आसमान से सज धज कर संवर कर उतर रही हो नीचे, और धीरे धीरे उतर रही है। तो इसमें क्या देखा कि जड़ प्रकृति का मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप है। अब आपको देखो, आपने सोचा होगा कि मैम यहाँ तो सी भी आ रहा है, तो अगर ये अकेली लाइन आती है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, तो यहाँ पर आप कई बार क्या देखोगे कि 2-3 लाइनों में कई बार ये होता है कि 3-4 अलंकार भी होते हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है और स वर्ण की आवर्ती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। लेकिन अगर पूरी लाइनें आती है अच्छे से तो इस सबका अर्थ देखते हुए यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे अलंकारों के अंतर की, कि उपमा और रूपक अलंकार में क्या अंतर है। उपमा अलंकार में उपमेय
तथा उपमान दोनों में समानता दिखाई जाती है। उपमा में दोनों में समानता दिखाई जाती है। और जबकि रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है। अब उपमेय और उपमान तो आप सबको पता होगा, मैंने बार बार बताया भी है। उपमेय मीन्स यानी जिसकी तुलना की जाए, और उपमान मीन्स जिससे तुलना की जाए। तो यहाँ पर दोनों की समानता दिखाई जाती है उपमा में, और रूपक में उन दोनों को एक मान लिया जाता है। तो उपमा को उदाहरण देखेंगे। रहीमन राज सराहिए शीस सम सुखद जो होए। अब यहाँ पर आप किससे पहचाने, एक तो सम जो आया हुआ उससे भी आप पहचान जाओगे, ठीक है, कि इन दोनों में समानता दिखाई जा रही है। रहीमन राज सराहिए शीस सम सुखद जो होए। अब दूसरा हमारा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि उनको एक मान लिया गया कि राम ही रतन धन है, और राम यानी रतन धन ही राम है। तो इस तरह से दोनों में यह अंतर दिखाया गया है। अब हम बात करेंगे यमक और श्लेष अलंकार की। यमक और श्लेष अलंकार में क्या होता है बच्चों, यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रस्तुत होता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। और श्लेष अलंकार में एक ही शब्द होता है लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। अब यहाँ उदाहरण है, जेते तुम तारे ते नभ में न तारे हैं। यमक अलंकार में मतलब यहाँ तारे शब्द दो बार आए हैं, परंतु दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। एक तारे का अर्थ यहाँ पर उद्धार करना, और दूसरे तारे का अर्थ है तारागण, ठीक है। अब अगला है उदाहरण श्लेष का। रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर जो पानी शब्द है उसके तीन अर्थ निकले हैं। पानी मतलब मोती, और एक चमक, और मोती की यानी मोती क्या रहना चाहिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, कि रहीमन जी क्या कहते हैं कि पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी गए न उभरे, अगर पानी नहीं हो तो जिस प्रकार मोती चमक के बिना कुछ नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य अपने मान सम्मान के बगैर कुछ नहीं होता, और जो चून है, आटा है, अर्थात वह पानी के बिना कुछ नहीं होता। इसी प्रकार यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो पानी के तीन अर्थ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर है उपमा और उत्प्रेक्षा में क्या अंतर है। उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान की समानता दिखाई देती है, ठीक है। उपमा में क्या दिखाई देती है, समानता। और उत्प्रेक्षा में क्या करते हैं, संभावना करना, कि जब उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जाती है। मतलब यहाँ देखो, मुख बाल रवि सम लाल होकर जवाल सा बोधित हुआ। यहाँ पर मुख उपमेय हो गया, लालिमा की समानता प्रातःकालीन सूर्य, उपमान की लालिमा से हो गई। उत्प्रेक्षा में क्या है, अरुण कांति वाला मुख मानो प्रातःकालीन सूर्य हो, या अरुण मुख। और यहाँ पर जो उदाहरण है, मुख बाल रवि सम लाल होकर जवाल सा बोधित हुआ। तो इन लाइनों का अर्थ क्या है कि जब हनुमान जी ने सूरज को अपने मुख में धारण कर लिया था, ले लिया था, तो यानी कि वो कैसा बिल्कुल लाल हो गया था उसका जो मुख था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ज्वाला सा, कि एकदम देखने में पूरी लालिमा हो जाना चारों तरफ। तो एक चीज़ की तुलना यहाँ पर दूसरी चीज़ से की गई है, समानता दिखाई गई है यहाँ, ठीक है। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है, संभावना कर लेना किसी चीज़ का। अब देखिए, कल्पना क्या कर लेना, क्या कल्पना कर रहे हैं यहाँ पर, कि मानो सूरज को हनुमान जी ने अपने मुंह में रख लिया हो, और वह किसके समान लग रहा हो, कि जैसे कोई आग का गोला हो तो उसके समान लग रहा हो। तो उत्प्रेक्षा में संभावना करना, कल्पना कर लेना, और उपमा में समानता दिखाई देना, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों।
मैं एक उदाहरण आपको ना इसका उत्प्रेक्षा का भी दोबारा से बता रही हूँ। देखो दोबारा, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामनी। यहाँ पर क्या कहा गया है इन पंक्तियों में? देखो, मानो, मानो आ रहा है मतलब मान लो या कल्पना करो ऐसे कि रास में प्रत्येक गोपी यह अनुभव करती है, जब वो रासलीला करती है, कि कृष्ण उसके पास ही नाच रहे हैं, वो उनके साथ ही नाच रहे हैं, और मंडला आकार नाचते हुए ऐसे लगते हैं बादल और बिजली, बिजली और बादल एक साथ शोभायमान हो, और गोपिकाओं में बिजली और कृष्ण में बादल की संभावना की गई है। ठीक है, यहाँ पर माना गया है कि ऐसा हो तो ऐसा। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, एक और देख लेते उदाहरण। यहाँ पर ले चला मैं तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झलक। यहाँ पर क्या कह रहा है कवि कि ले चला मैं तुझे कनक, कनक मीन्स गेहूँ, मैं तुझे लेकर जा रहा हूँ। जैसे वो अपने गेहूँ से क्या कह रहा है कि भाई मैं लेकर जा रहा हूँ। किस प्रकार से? मान लो ऐसे लेकर जा रहा हूँ जैसे कोई सोना लेकर जाते हैं ना, उसी प्रकार उसके लिए जो गेहूँ है वो सोनों के समान है, मतलब इतने महत्वपूर्ण है। तो ये कल्पना कर लिया उसने। ठीक है बच्चों।